सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान, सरल सिद्धांत सुगम रास्ता, सत्य वचन लियो मेरे मान। समस्त दर्शकों को हमारी ओर से सप्रेम नमस्ते। दर्शकों, मानव समाज को सही मार्गदर्शन करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, लेकिन उनमें से सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। और ये 14 समोल्लासों में ये महर्षि दयानंद ने इसकी रचना की है। और आपको बता देते हैं, जून महीना जो है, ये महीना है कि हम इस पावन ग्रंथ को, श्रेष्ठ ग्रंथ का हम प्रचार प्रसार करें, इसका गहराई से हम अध्ययन करें। और पूरे जून महीने में सभी समाजों में इसका बहुत ही स्वाध्याय होता है। और आचार्य जो होते हैं आकर इस पर प्रवचन करते हैं। तो पूरे जून महीने जो है सत्यार्थ प्रकाश मास पर हम इसे गहराई से इस पर विचार विमर्श करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम ये विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। और प्रसन्नता की बात है कि हमारे साथ आज मॉरिशस आर्य रविवार प्रचारिणी सभा के डॉक्टर आचार्य सुनील जी हैं और आचार्य सूरज प्रकाश खेडू जी हैं। तो इसी सिलसिले मतलब कि सत्यार्थ प्रकाश पर ही आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज का हमारा जो विषय होगा वो आपको बता देते हैं, स्वमंतव्य और अमंतव्य। तो चलिए हम सबसे पहले डॉक्टर आचार्य सुनील जी से हम कुछ ये जानेंगे कि आचार्य जी, सबसे पहले हमारी ओर से नमस्ते। और आचार्य खेडू जी को हमारी ओर से नमस्ते। नमस्ते। तो आचार्य जी, सत्यार्थ प्रकाश जो है इस पर थोड़ा सा चर्चा करें, तब हम आएंगे कुछ गहराई में सत्यार्थ प्रकाश के स्वमंतव्य और अमंतव्य पर आएंगे। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की और बहुत खूबी के साथ नाम रखा सत्यार्थ प्रकाश। अब सत्यार्थ प्रकाश का विश्लेषण करेंगे तो सत्य जमा अर्थ जमा प्रकाश है। हाँ। कहने का अभिप्राय यह है कि इसका अर्थ समझा जाए कि तो हाँ। सत्य के अर्थों पर हाँ। प्रकाश डाला। जी। अर्थात कभी कभी सत्य के अर्थ को व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं या उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। हाँ। तो महर्षि दयानंद ने उन सत्य के अर्थों पर बहुत बढ़िया प्रकाश डाला। और सबसे प्रकाश किसका प्रकाश, तो कहा वेदों का प्रकाश। जी। जो सच्चाई वेद में है वही सामने में रखा। हाँ। और ये महर्षि दयानंद की अनुपम कृति रही उनके जीवन काल में। और जो कुछ प्रवचन के दौरान या भाषण के दौरान, उपदेश के दौरान उन्होंने जो कुछ बताया जनता को, जी। वही चीज़ प्रश्न और उत्तर के रूप में सत्यार्थ प्रकाश में डाला। जी। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश की रचना करने के बाद 14 समोल्लासों को तैयार कर देने के बाद उन्हें लगा कि स्वामी दयानंद का जो मंतव्य है, उनका अपना जो मंतव्य है, उसे स्व मंतव्य, स्व का अर्थ होता है अपना, अपना। जी। मंतव्य का मतलब होता है जो मानने योग्य बात है। जी। मंतव्य, मंतव्य मानने योग्य बात बात है। जो कि वेदानुकूल हो। जी। और जो न मानने योग्य बात है उसे ही अमंतव्य अमंतव्य। कहा गया है। जी। तो अमंतव्य न मानने योग्य बात, अर्थात जो बात वेद के अनुकूल ना हो, वेद के विरुद्ध में हो, हम्म। तो वो महर्षि दयानंद के लिए अमंतव्य सिद्ध हुआ। तो जो कुछ मानने योग्य बात है और न मानने योग्य बात है, सत्यार्थ प्रकाश में जो है उसके अंतिम भाग में, जी। अंतिम भाग में इस मंतव्य और अमंतव्य को जोड़ दिया गया और नाम रखा गया स्व मंतव्य अमंतव्य प्रकाश। किसका मंतव्य? स्व, अर्थात महर्षि दयानंद जी का मंतव्य, मानने योग्य बात, हाँ। वेद अनुकूल बात, और न मानने योग्य बात
उसे ही अमंतव्य कहा गया। जी। और ये जो महर्षि दयानंद ने वेदों से लेकर तो सत्याप्रकाश को उन्होंने लिखा है। मतलब बिल्कुल। कि उन्होंने इस सब हाँ, पर सत्याप्रकाश का जो केंद्र बिंदु है, जी, मतलब कि जो सब्जेक्ट मैटर है एज ए होल, हाँ, तो कहा जाता है कि वो वेदों पर केंद्रित है जी, और आर्ष ग्रंथों पर। जी, जी, अर्थात केवल वेदों पर नहीं बल्कि वेद को सर्वोपरि माना, लेकिन साथ ही साथ जो आर्ष ग्रंथों के प्रमाण हैं, जी, ऋषियों के प्रमाण जो वेदों के अनुकूल हैं, हाँ, उसको देने का प्रयास किया। जी, इस कारण से उनके सत्यार्थ प्रकाश जब देखते हैं तो कई प्रमाण हैं, जी, कई आर्ष ग्रंथों के प्रमाण को लेकर के अपने बातों को सिद्ध किया। जी, और वेदों के प्रमाण तो हैं ही, तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो वेदों की ओर लौटने के लिए आपको प्रेरित करता है। जी, वेदों के मंतव्य, वेदों की बातों को अ, अपनाने के लिए प्रेरित करता है। और जब हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं, स्वामी दयानंद के मंतव्यों को पढ़ते हैं, तो पता लगता है कि स्वामी दयानंद जी उपदेश दे रहे हैं हमारे सामने आकर के, जी, ऐसा प्रतीत होता है। जी। और आचार्य सूरज प्रकाश खेडू जी, जब हम स्वमंतव्य बोलते हैं, तो इसमें क्या आप जोड़ेंगे? देखिए, ऋषि दयानंद जी को समझना ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऋषि दयानंद जी अपने आप में एक आप्त पुरुष थे। और ऋषि दयानंद जी, जैसे आचार्य जी बता रहे हैं, कि सत्य को प्रतिपादित करने के लिए ही सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को उन्होंने लिखा। जी, और अगर सत्यार्थ प्रकाश का अगर हम सार माने तो ये स्वमंतव्य प्रकाश है। अच्छा, और वो सबसे पहले उसमें जो पहला जो दो शब्द वो प्रयोग करते हैं जब वो समन्तव्य प्रकाश लिखते हैं, हाँ, तो वहाँ सर्वतंत्र सिद्धांत। तो सर्वतंत्र, तंत्र का अर्थ होता है शास्त्रों का। हाँ, तो सर्व माने सभी शास्त्रों का जो सिद्धांत हैं, वही ऋषि दयानंद जी का सिद्धांत है। अच्छा, वे अपने से जो अपना उनका जो स्वमंतव्य है, जो उनका अपना जो सिद्धांत है, अपनी जो वो मान्यता रखते हैं, वो अभी आचार्य जी बता रहे थे, वो वेद के आधार पर है। और वेद के आधार के साथ साथ उन्होंने लिखा कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत जितने भी ऋषि हुए हैं, उनकी जो मान्यता है वही उनकी मान्यता है। और ये भी हमें समझनी चाहिए कि जो भी हम किसी धर्म को मानते हैं या किसी भी विषय को मानते हैं, तो एक तो वो सभी सिद्धांतों अर्थात शास्त्रों के सिद्धांत के अनुकूल हों। दूसरी बात वो कहते हैं कि सार्वजनिक अर्थात साम्राज्य सार्वजनिक धर्म का भी शब्द इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमारी मान्यता ऐसी होनी चाहिए जो सभी और सभी देशों में सभी लोग उसको मानें। जी, उदाहरण के रूप में यदि मैं कहूँगा कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो आप कहीं भी चले जाएंगे विश्व में तो ये सर्वमान्य है। जी, अर्थात भौगोलिक रूप में ये सभी लोग इसको मानेंगे। तो इसी प्रकार हमारी सिद्धांत होनी चाहिए कि सभी लोग, स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं स्वमंतव्य, मेरा मंतव्य क्या है, जो सभी प्रकार के जो परिस्थिति में वो मान्य हो अच्छा, और उसको कभी भी नकार नहीं सके, जी, ऐसी हमारी मान्यता होनी चाहिए। और आगे पढ़ाते हुए कहते हैं कि जितने भी आप्त पुरुष के सिद्धांत हैं, आप्त पुरुष कौन है, तो कहते हैं जो सत्य मानते हैं, जो सत्य वचन बोलते हैं, जो सत्य कर्म करते हैं, ऐसे लोगों की जो मान्यता है वही उनकी मान्यता है, यही स्वमंतव्य है। जी। और देखा जाए तो ये सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है, इसमें आज तक किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। मतलब कि कोई इसमें कोई दोष नहीं निकाल सके। बिल्कुल, क्योंकि सिद्धांत उनका ऐसा है जो किसी के कारण माने कोई भी उसको नकार नहीं सकता है। जी, और सिद्धांत हमारी ऐसी होनी चाहिए, हमारी मान्यता ऐसी होनी चाहिए कि तीनों कालों में, ऋषि दयानंद जी लिखते हैं जी, कि भूतकाल में, भविष्यत काल में, वर्तमान काल में वो मान्य हो। जी, हमारी मान्यता ऐसी होनी चाहिए। जी, ऐसी मान्यता कभी नहीं होनी चाहिए कि भूतकाल में अलग हो, भविष्यत में अलग हो जाए।
तो हमारी मान्यता जैसे ईश्वर ईश्वर सत्ता को है, ईश्वर सर्वव्यापक हैं। तो अनेक प्रकार के गुण कर्म स्वभाव के बारे में ऋषि दयानंद जी ईश्वर के बारे में हमें दर्शाते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। तो ये सब मान्यताएं हर एक समय में वो एक सा रहने वाला है। जी। तो उनकी मान्यता ये है कि हर एक समय में वो मान्य बातें हों, उनकी बातें मान्य हो। जी। तो ये उनका मंतव्य। जी। और जब हम बोलते हैं अमंतव्य, इस पर क्या कहना? अमंतव्य का अर्थ होता है न न मानने मानने, हाँ। योग्य बातें, जी। अर्थात जो बातें प्रकृति के अनुकूल न हो, जो बातें मानवता के विरुद्ध हो। मान लिया जाए कि चोरी करना उदाहरण के लिए, जी। तो ये सर्वमान्य नहीं है, क्योंकि जो चोरी करता है, जिसकी चोरी होती है, दोनों दुख पाते हैं। जी। जैसे आचार्य जी ने कहा कि सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। हाँ। तो ये सर्वतंत्र है, मतलब कि इसको कोई झुटला नहीं सकता है। जी। लेकिन कल कोई आकर के कह दें कि सूर्य जो है पश्चिम से उदय हुआ, तो ये सर्वमान्य बात नहीं है। जी। इसी को सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं कि जो तीनों कालों में मान्य हो और उसे कोई झुटला ना सके। जी। अब कई बात ऐसे रखे हैं जो कि स्वामी जी को मान्य नहीं है, हाँ। और जब मान्य नहीं है तो उन्होंने उसका खंडन किया है। अर्थात खंडन मतलब कि उसे नकारा है, जी। और जो बात स्वीकार किया है, उसे मंडन किया है, उसे अपनाया है और अन्यों को भी अपनाने की प्रेरणा दी है। जी। तो विशेष रूप से जब हम मंतव्य अमंतव्य की बात कहते हैं, तो जब जो न मानने योग्य बात है, उसको न मानना ही में पूरे मानवता का कल्याण है। हम्म। स्वामी जी 10वें समोल्लास में आचार अनाचार के बारे में कहा। जी। तो आचार का मतलब होता है यहाँ पर करने योग्य बातें, हाँ। और अनाचार जो नहीं करना चाहिए। जी। क्योंकि वेद में 2 प्रकार के सिद्धांत बताए गए हैं कि एक जो है विधान करना चाहिए, और दूसरी बात है निषेध नहीं करना चाहिए। तो ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में विधान और निषेध की बात की है। विधान मतलब कैसा करना चाहिए, जी। जो मान्य हो, हाँ। और और निषेध। निषेध नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मान्य नहीं है जी। और इससे हानि भी हो सकती है। 10वें समोल्लास में एक वाक्य लिखते हैं ऋषि दयानंद जी कि बुद्धि लुम्पति यद्रव्यम मदकारी तदुच्यते। हम्म। सामान्य सी बात है, जी। और एक वाक्य, ये वाक्य इसको लिया गया है और कहा गया है, इस वाक्य से इसका अर्थ बताया गया है कि जब कोई भी पदार्थ ऐसे संसार में क्यों ना हो, यदि बुद्धि को वो पदार्थ बिगाड़े या जिससे बुद्धि का नाश हो, जी। बुद्धि अव्यवस्थित हो, तो मान करके चलिए कि वो मध्यकारी हैं, अर्थात वो सेवन करने योग्य नहीं है। जी। तो आजकल देखते हैं नौजवान विशेष रूप से ड्रग में फंसा हुआ है। जी। तो क्या ये सर्वमान्य बात है? क्या सभी परिवार स्वीकार करेंगे कि उनके बच्चे ड्रग में सम्मिलित हो या ड्रग लें? नहीं, ये मान्य बात नहीं है। इस कारण से इसका खंडन होता है पूरे समाज में। जी। तो कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति ड्रग में फंसता है, जो ड्रग का सेवन कर रहा है, तो पूरा परिवार वो तो बर्बाद होगा ही, जी। लेकिन उसके साथ उसके पीछे उनके पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है घर में। और एक दिन ऐसा भी आता है कि ड्रग लेते लेते वो व्यक्ति ओवरडोज हो जाता है, मर जाता है, और उसके पीछे दुख किसको होता है अधिक? पूरे परिवार को। तो जहाँ पर निषेध किया गया है, जी। तो इसका अर्थ ये है कि ऋषि दयानंद को मान्य नहीं है जी। कि हमारा समाज किसी भी तरह से, चाहे वो ड्रग हो, चाहे वो झूठी बात हो,
या कोई झूठा सिद्धांत हो, उससे प्रभावित होकर के व्यक्ति गुमराह हो जाए। और जब व्यक्ति गुमराह होता है, अलग रास्ते पर चलने लगता है, तो वो मनमानी हो जाता है और आपकी बातों से वो सहमत नहीं होगा। जी। वो अपना विचार से आगे चलेगा और कहीं पर जा कर के या तो वो ठोकर खाएगा या तो वो वहाँ से जब गिरेगा तो वो उठ नहीं पाएगा। तो इस कारण से हम विधान और निषेध की बात करते हैं वेद में, तो स्वमंतव्य में यही बात है कि विधान और निषेध, विधान मानने योग्य बात है और निषेध मना अर्थात न मानने योग्य बात है। जी। और इसी तरह 10वें ही समोल्लास में महर्षि दयानंद ने मतलब खान-पान पर उन्होंने भक्ष्य पर भी चर्चा की है, लिखी बिल्कुल, गई है। उसमें भी कुछ चीज़ों के लिए मना किया है हुँ। और कुछ चीज़ों के लिए विधान किया है। जी, तो जैसे? सबसे बड़ी बात यह है कि जो सात्विक आहार है, हाँ, उसका विधान किया है हाँ। और जो सात्विक आहार नहीं है, तामसिक आहार का विरोध किया है, हुँ, उसे मना किया है और बोला है कि कोई भी पदार्थ दो तरीके से हम ग्रहण कर सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से, जी, तो धार्मिक दृष्टि से क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर स्पष्ट रूप से कहा है। जी, और जो तामसिक भोजन है, उसका भी विरोध किया है। जी। और वैद्यक दृष्टि से, मतलब कि चिकित्सा के दृष्टि से, स्वास्थ्य के दृष्टि से हुँ, उन्होंने कहा, हालांकि कोई भी चीज़ सात्विक हो, यदि उस बीमार व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हो तो मना किया है वैद्यक दृष्टि से भी। जी, तो हम कुछ भी खाते हैं, अब शक्कर हो या मधु हो, हुँ, हुँ। बढ़िया होता है, जी, अच्छा लगता है। लेकिन सभी लेकिन के लिए नहीं कोई है। डायबिटीज़ हो, वो हाँ, आवश्यकता से अधिक खा लें हाँ, तो उनका शुगर बढ़ जाएगा। जी, तो हालांकि कुछ चीज़ सात्विक हैं, परंतु कितना लेना चाहिए अनुपात में ये भी है। जी, आवश्यकता से अधिक सात्विक पदार्थ भी व्यक्ति को नुकसान दे देता है। जी, अमृत चीज़ अधिक ले लेने से वो आपके लिए जहर बन जाता है। जी, तो ये होता है कि कोई भी चीज़ एक अनुपात में, एक रेशियो में लिया जाता है, जी, तो वो चीज़ आपके लिए लाभकारी होगा। और यदि आवश्यकता से अधिक, चाहे वो सात्विक पदार्थ क्यों ना हो, आवश्यकता से अधिक ले लिए तो क्या होगा कि वो चीज़ जो है आपके लिए नुकसानकारी होगा और वो नुकसान दे देगा आपको, शरीर को, और आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। जी। और आचार्य जी, आप क्या जोड़ना चाहेंगे? हाँ, जी, अभी आचार्य जी विशेष रूप से इस बात पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि ऋषि दयानंद जी क्या मान रहे हैं और क्या नहीं मान रहे हैं। जी, और किसी भी विषय के बारे में अगर हम उनको मानते हैं, तो ऋषि दयानंद जी एक बात वहाँ पर कहते हैं कि पक्षपात रहित होकर के माननी चाहिए। अच्छा, अर्थात कभी भी कोई भी बात अगर हम मान रहे हैं, कोई भी सिद्धांत मान रहे हैं, तो उसमें पक्षपात नहीं होनी चाहिए। जी, और ऋषि दयानंद जी एक बात कहते हैं कि सत्य हाँ, को मानना ये प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। जी, अर्थात स्वाभाविक रूप से मनुष्य का धर्म है सत्य को मानना। लेकिन वे इस बात पर भी हमें ध्यान आकर्षित करते हैं कि हम किस कारण सत्य को नहीं मानना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात वो कहते हैं कि स्वार्थ के कारण, हुँ, अपने स्वार्थ के कारण कभी हम सत्य को नहीं मानना चाहते हैं। जी, अर्थात एक सत्य बात है, लेकिन उसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं है, तो हम उस बातों को उस सत्य के बात को हम त्याग देते हैं जीवन में। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं कि स्वार्थपूर्ण हमारी मान्यता नहीं होनी चाहिए। हुँ, और जो सत्य है उसको न मानने का ये सबसे पहला कारण है कि हमें स्वार्थ आ जाता है, हाँ, ईगो जिसे कहते हैं। ईगो जैसा। हाँ, और दूसरी बात वो कहते हैं हठ हठ और दुराग्रह। हुँ, अर्थात हम उस विषय हम जो सत्य हैं उसको न मानते हुए जो उससे अलग विषय हैं, जो उससे झूठ विषय हैं, सत्य विषय हैं, उस पर ही हम टिके रहते हैं। जी, और उस पर टिके रहने का ही नाम होता है दुराग्रह अथवा हठ करना। हुँ,
तो ये दूसरा कारण है कि हम सत्य को क्यों नहीं मानते हैं। जी, और तीसरा कारण वो बताते हैं कि अविद्या के कारण, जी, अर्थात जिसको हम कहते हैं इग्नोरेंस, हाँ, उसमें अविद्या के कारण हम सत्य को नहीं पहचान पाते हैं। तो इसी कारण जब हम सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ते हैं तो इन सब को त्याग करके, पक्षपात को त्याग करके ही पढ़नी चाहिए। जी, क्योंकि ऋषि दयानंद जी की जो रचना है सत्यार्थ प्रकाश, एक साधारण पुस्तक या ग्रंथ नहीं है। इसमें विशेष रूप से अनेक, जैसे आपने कहा, अनेक सिद्धांतों के मानने वाले लोगों के भी जो शास्त्र आदि हैं, उनका नियम व्यवस्था आदि लेकर के वो प्रस्तुत किए हैं। और ये आप कह सकते हैं कि ये एक धर्मकोश है जी, जिसमें अनेक प्रकार के मान्यताओं का भी वर्णन आया है। लेकिन इसमें हमें पक्षपात रहित होकर के जो बातें ग्राह्य हैं, स्वीकार करने योग्य हैं, हाँ, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और जो हमें लग रहा है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, तो उसको भी त्याग देना चाहिए। क्योंकि ऋषि दयानंद जी और एक वाक्य कहते हैं कि जो हमारे मन को स्वीकार्य हो, जो आत्मा को स्वीकार्य हो, उसको भी मानना चाहिए। कभी एक विषय ऐसा होता है कि सत्य है लेकिन मन उसको मानता नहीं है। लेकिन जब हम मन से किसी विषय को मानते हैं, सत्य हो, तो उसका जो माप है, कहा गया है, वो माप क्या है? वेद हैं, हाँ, शास्त्र हैं। तो जी, यदि हम किसी विषय को मान रहे हैं और मन भी उसको मान रहा है, तो उस विषय का जो हमें प्रमाण लेना है वो वेद से लेना है, शास्त्रों से लेना है। और जो विद्वान हैं, जो आप्त पुरुष के व्यवहार हैं, जो आप्त पुरुष के जो धर्म हैं, जो सिद्धांत हैं, उसके आधार पर हमें उसको नाप तोल करके स्वीकार करना है। तो निश्चित रूप से हमारी मान्यता में पक्षपात नहीं होनी चाहिए। जी, तो ये ऋषि दयानंद जी यहाँ स्पष्ट करते हैं। जी। और आचार्य जी, आज हम देखते हैं आज की परिस्थिति में अ, ऐसा नहीं हो रहा है। बच्चे जो हैं वो जो मन चाहे वो कर रहे हैं और मादक द्रव्य भी ले रहे हैं। मतलब कि पूरी तरह से वो अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं जो महर्षि दयानंद ने बताया इस ग्रंथ में। आजकल बच्चे जो हैं बहुत सारी चीज़ों में इतने व्यस्त हो जाते हैं हाँ, कि दिमाग पूरी तरह से थके रहते हैं उसी में। जी, हम मोबाइल फ़ोन देखेंगे, आधुनिक चीज़ है, टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, हाँ, लेकिन बच्चे को दे देते हैं, बच्चे उसका इस्तेमाल करना उसे नहीं आया, तो एक दिन ऐसा भी होगा कि वो जो बच्चा है साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि उसके बिना वो रह नहीं सकेगा। हाँ, तो जब हम किसी के बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसा लगता है कि ये हमारे जीवन का अत्यंत अभिन्न अंग है, बिना लिए इसको, तो ये भी एक प्रकार का ड्रग ही है। जी, और दूसरी बात यह है कि खान-पान की दृष्टि से जो कुछ हम लेते हैं, यदि वो शरीर के लिए ज़हर सिद्ध होता है, हाँ, तो मान कर के चलिएगा, शरीर के लिए आपको आपके अस्वस्थ का कारण बन रहा है, आपके जी, बीमारी का कारण कोई चीज़ बन रहा है, तो हम जान कर के, मान कर के ये चलेंगे कि वो चीज़ भी हमारे लिए ज़हर है। हाँ, तो इस प्रकार से जब देखा जाए, तो हर एक बात को तय करने के लिए जी, हम बार-बार, चाहे कोई भी शास्त्र की बात जैसे भी हो, लेकिन अंतिम निर्णय जो है वेदों का होता है। जी, अर्थात सनातन वैदिक मान्यता के अनुसार अंतिम निर्णय यदि वेद में वो चीज़ नहीं है, तो मान करके चलिएगा कि वो चीज़ जो मनमाने ढंग से हम लोगों ने प्रस्तुत किया है, वो मन ग्रहण होने के कारण या अमान्य होने के कारण हम उसे जो है अस्वीकार कर देते हैं बाद में चल कर के। जी, तो इस कारण से महर्षि दयानंद ने क्या किया है कि जब सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ेंगे, तो मैं निवेदन करूँगा कि पहले स्वमंतव्य मंतव्य पढ़िएगा, अच्छा, तब जाकर के जितने भी शब्द डाले गए हैं या लिए गए हैं, हाँ, उन शब्दों को समझ में आएगा कि ये शब्द क्या है। तो इस प्रकार से जो मानने योग्य बात है, वो कहीं और से नहीं है, सब वेदों वेद, से ही है। हाँ,
तो पहले स्वमंतव्य या मंतव्य ये ग्रंथ पढ़ लिया जाए, जी, और एक है आर्य रत्न उद्देश्य माला। जी, तो ये भी एक ग्रंथ है, उसमें शब्द लिखे गए हैं, जैसे तीर्थ क्या है, धर्म क्या है, जी, जी। उसी प्रकार छोटी सी से। पुस्तिका है। हाँ, तो ये भी अलग से हैं, लेकिन ये जोड़े गए हैं सत्यार्थ प्रकाश में, ताकि जब आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें तो ये मंतव्य अमंतव्य इनको जानें, जी, क्योंकि इनके पढ़े बिना कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आएगा जी, सत्यार्थ प्रकाश में। जी, तो हाँ, हालांकि अंतिम पृष्ठ में है, लेकिन पढ़ना वही चाहिए। यदि अध्ययन करना है तो पहले स्वमंतव्य पढ़िएगा, तब जाकर के पहले अध्याय से शुरू कीजिएगा, अच्छा। ऐसा। हाँ, हाँ। तब आपको पूरी तरह से हाँ, ये जो बिल्कुल, बहुत ग्रंथ सारी है। बातों की जानकारी प्राप्त होती जी। जाएगी। और अंत में आचार्य जी क्या जोड़ेंगे, क्योंकि समाप्त करने में अब थोड़ा-सा समय है, अंत में क्या बोलेंगे? बिल्कुल, देखिए सत्यार्थ प्रकाश का एक ही मात्र उद्देश्य है जी, लिखाने का कि सभी लोग सत्य को जानने, जी, सत्य से परिचित होवें। जी। और देखिए सत्य का मार्ग ही हमें मोक्ष तक ले जाता है। मतलब कि जो जैसा है, वैसा ही वैसा ही मानना माने, और वैसा ही स्वीकार करना। करना, जी, उसको बोलना भी, लिखना भी, अजीशानंद जी लिख रहे हैं जी। कि वही सत्य है। और सत्य, देखिए हम आचमन करते हैं सत्यम यशः शिरमहि श्री श्री श्रेयताम। चैतम। सत्य से हम यश और श्री को प्राप्त करें, तो जी, वो श्री क्या है? तो अंतिम श्री है परमात्मा को प्राप्त करना। जी, तो बिना सत्य का हम इस आवागमन से नहीं छूट पाएंगे। जी, इसीलिए सत्य विद्या को प्राप्त करना हम सभी मनुष्य को कर्तव्य है। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए और निश्चित रूप से हम उस मार्ग पर चलेंगे। और मैं निवेदन करूंगा कि स्वमंतव्य अमंतव्य में एक दो शब्द आप बोलते कि कैसे महर्षि दयानंद ने अपने मंतव्य को व्यक्त किया और अमंतव्य को, एक दो शब्द के माध्यम देखिए से। वहाँ पर ऋषि दयानंद जी ईश्वर विषय को लेते हैं, हाँ, और वो ईश्वर, सबसे पहले जो शब्द की व्याख्या वो करते हैं वो ईश्वर की करते हैं। जी, और वहाँ ईश्वर को कहते हैं कि वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। हाँ, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, निराकार हैं, दयालु हैं, अजन्मा अजन्मा, हैं, आदि अनंत। अनेक अनेक विषयों को लेकर। इसके जी, बाद वो वेद शब्द को लेते हैं, जी, और वेद शब्द की व्याख्या करते हुए हैं कि वेद संहिता के रूप में 4 हैं, जी, और उनके जो भाष्य हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आदि हैं। तो ऐसे अनेक शब्दों को लेकर के ऋषि दयानंद जी प्रस्तुत करते हैं। जी। तो बहुत अच्छा लगा, उत्तम विचार आपने दिए। और इसको ऐसे ही ना पढ़ें, इस ग्रंथ को बहुत गहराई से ना पढ़ें, तब समझ में आएगा कि महर्षि दयानंद का स्वमंतव्य अमंतव्य क्या है। हाँ, बिल्कुल, तो डॉक्टर आचार्य सुनील जी बहुत धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल। और आचार्य सूरज प्रकाश खेदू जी आपको बहुत धन्यवाद देते हैं धन्यवाद। इन सब उत्तम विचारों के लिए। और हमें पूर्ण आशा है कि लोग इस ग्रंथ को पढ़ें और अपने जीवन में जो अच्छाई है उसको ग्रहण करके आगे बढ़ें। बहुत बिल्कुल। धन्यवाद, हमारी ओर से नमस्ते। नमस्ते। तो दर्शकों, आज हम सत्याप्रकाश जो ग्रंथ है इस पर चर्चा की है, और मंतव्य स्वमंतव्य और कुछ गहराई से पर चर्चा हुई इस प्रोग्राम में। तो मैं कहूँगी आप सत्याप्रकाश ग्रंथ को पढ़िए, और इसमें महर्षि दयानंद के विचारों को आप ग्रहण कीजिए और अपने जीवन में उतारिए। तो आपको बहुत धन्यवाद देंगे आपके समय के लिए। और हम ऐसे उत्तम विचार लेकर अन्य कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमारी ओर से सभी को नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम, जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सरल सिद्धांत सुगम रास्ता, सत्य वचन लियो मेरा।